तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है एनसीएल स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर हमारा क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ के ऊपर मैं आज क्लियर करने वाला हूं कि इस वीडियो में कि फाइनल कट ऑफ यही रहने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि सर नर्सिंग्स को तो हमने निपटा डाला, उसके सारे एमसीक्यूज को तो हमने सॉल्व कर दिया, बट नॉन नर्सिंग्स जो पूछी गई थी सर उसमें हम कंफ्यूज हो गए। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा कि नॉन नर्सिंग्स को भी आज आपने जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो नॉन नर्सिंग्स का सिलेबस भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, जिस भी बच्चे ने नॉन नर्सिंग्स के क्वेश्चन 20 से 25 अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चन अगर सही हैं तो उस बच्चे का फाइनल में सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि नर्सिंग्स तो हर एक बच्चा कर लेगा, क्योंकि आप सब बच्चों का एक ही जो फोकस होता है वो नर्सिंग पे होता है। बट जब नॉन नर्सिंग पूछी जाती है तो उस बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों का फोकस हट जाता है। एंड उसके बाद अगर आपने 50 क्वेश्चन नर्सिंग्स के सही कर लिए, नॉन नर्सिंग्स के अगर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो आपका जो मार्क्स बनेंगे 50 और 55 के बीच में रहने वाला है। वहीं अगर आपने 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग्स के कर लिए, 50 क्वेश्चन आपने नर्सिंग्स के कर लिया तो 70 प्लस हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन होना तो संभव है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ नॉन नर्सिंग्स के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, बट आपको नॉन नर्सिंग्स को भी अब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल ही यही है कि नॉन नर्सिंग्स को लेकर सर हम कंफ्यूज हैं, एग्जाम तो बहुत ईजी था। तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एनसीएल का जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है, इसका फाइनल कट ऑफ की बात करूं उससे पहले बात करेंगे एग्जाम की कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग्स की, फिर नॉन नर्सिंग। ये जो नर्सिंग्स के बारे में बता रहा हूं, इसमें आपके 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चों ने बोला ये क्वेश्चन जो पेपर था माइल्ड से लेके मॉडरेट के बीच में था, और इसमें से हमने 50-60 क्वेश्चन कर लिए सर, और 40 और 45 के बीच में भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे। नॉन नर्सिंग्स में जो आपने बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए वो बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 30 नंबर का आपसे यहां जो 30 नंबर आपके छूटे हैं, इसी चीज के ऊपर नेक्स्ट एग्जाम में आपको फोकस करना है, जबकि आपका यहां सिलेक्शन अगर नहीं होता तो। क्योंकि नॉन नर्सिंग्स में 30 एमसीक्यूज जो पूछे गए थे, इनमें से बहुत सारे बच्चों का मुझे ये जवाब आया था, कमेंट आया था, मैसेज आया था कि सर हमने तो टोटल 10 क्वेश्चन, या किसी ने एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने 5 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे, सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे वहां 55 हैं। तो मैं आपको आगे चीज क्लियर करने वाला हूं कि आपका मेरिट जो बनेगा, जो कट ऑफ जाने वाला है वो बताने वाला हूं। क्योंकि कट ऑफ जो है काफी चांसेस लग रहे हैं कि हाई की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नर्सिंग्स को तो हर एक स्टूडेंट ने किया है, नर्सिंग्स के एमसीक्यूज हर एक स्टूडेंट ने 50-40 से ऊपर करे हुए हैं। लेकिन नॉन नर्सिंग को जिन्होंने नहीं छेड़ा, जिन्होंने किया, उनका सिलेक्शन तो होगा, वो मेरिट में आ जाएंगे, उनका कट ऑफ भी जो है उसके मैच का जो मार्क्स आपके बनने वाले हैं। अब जिस बच्चे ने 15 या 20 क्वेश्चन किए होंगे नॉन नर्सिंग्स के और 50 के आसपास के ऊपर नर्सिंग के किए होंगे, तो वो बच्चे का सिलेक्शन तो हो जाएगा, चाहे मेरिट कट ऑफ हाई जाए चाहे लो जाए, उसको अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे घबरा रहे हैं जिन बच्चों की नॉन नर्सिंग बिल्कुल नहीं हुई है। तो मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर दूंगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम आगे देख लो, अगर आपका यहां सिलेक्शन नहीं होता तो आपको नॉन नर्सिंग पे ही पूरा फोकस करना है, क्योंकि नॉन नर्सिंग ही आपके नंबर अभी बनाएगा और आपको मेरिट तक पहुंचाएगा, एंड आपका कट ऑफ जो भी बनने वाला है उस तक आपको आराम से पहुंचा देगा। इसलिए नॉन नर्सिंग पे पूरा फोकस करना है जितना नर्सिंग पे करना है। बट नर्सिंग के अगर आप ज्यादा करते हो, बट नॉन नर्सिंग पे करो इतना कि 30 क्वेश्चन अगर आपके वहां पूछे गए हैं, 30 नंबर का आया है, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको आराम से करने ही पड़ेंगे। अब मेरिट हाई क्यों जाने वाला है? एक तो भाई पोस्टें बहुत कम हैं, ठीक है, पोस्ट को लेके पिछली बार की तरह, पिछली बार के मुकाबले तो इस बार पोस्टें कम देखने को मिलेंगी। दूसरा, नर्सिंग्स का पेपर इतना ईजी था, मॉडरेट के बीच में था, क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस बेस्ड में हर एक बच्चे ने जो है मतलब अच्छा जो नर्सिंग्स का जो पोर्शन है वो अच्छे से उन्होंने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, अच्छे से एमसीक्यूज उनके अच्छे भी और ठीक भी हैं। थर्ड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज को लेके जो है हमारा कट ऑफ जो है इस बार का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करूंगा जर्नल की, जर्नल कैटेगरी से जो है वो उनका कट ऑफ 78 से लेके 80 के बीच में रहने वाला है। तो इसमें अगर देखो प्लस या माइनस की बात करूं तो कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इतना कट ऑफ तो आप आराम से मान के चलो। वहीं बात करूंगा ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपका मेरिट जो है 65 से लेके 68 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, प्लस माइनस 2-4 का कर लो, ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 78 तक पहुंचेगा, ये जर्नल के मुकाबले जाएगा, मतलब 75 से 78 के बीच में, क्योंकि वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की बहुत कम देखने को मिल रही थी। 2-4 नंबर ऊपर नीचे लगा रहा हूं, माइनस प्लस कर लेना।
वही बात करूँ एससी का भी जो कट ऑफ है इस बार का 70 से लेकर 72 के बीच में, और एसटी का भी इतना ही देखने, और सॉरी एससी का भी जो 70 से लेकर 72 के बीच में, और एसटी का भी आपका कट ऑफ जो है वो 72 से लेकर 74 के बीच में, 2-4 ऊपर नीचे कर लो, माइनस प्लस कर लेना, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। तो इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन जो रीजन था, एक तो नेगेटिव मार्किंग, दूसरा पोस्टें बहुत कम है, तीसरा फॉर्म हर एक बच्चे ने लगाया, चौथा जो नर्सिंग जो आपको बहुत ईजी पूछ रही थी, अब बच्चे वो जो है क्वालिफाई होंगे जो जिन भी बच्चों ने नॉन नर्सिंग्स को अटेम्प्ट किया है। नॉन नर्सिंग्स के अगर आपने 15 या 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, 45-50 क्वेश्चन अगर आपने नर्सिंग्स के किए हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। मेरिट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियोस में मैं यही क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको अभी जो भी नेक्स्ट एग्जाम देख रहे हो, नॉन नर्सिंग्स को भी तैयार कर लो, चाहे वो एनएचएम का हो, चाहे वो सीनियर स्टाफ नर्स आपके स्टेट का हो, या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने नॉन नर्सिंग्स के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, नर्सिंग्स के कितने किए थे, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, फाइनल कट ऑफ में क्या आप फॉल कर रहे हो, क्या आपको जो मैंने कट ऑफ बताया है अभी नीचे, इस कट ऑफ में क्या आपका जो है वो जो मार्क्स हैं वो आमने सामने हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूं जो 26,000 कुछ वैकेंसी जो बिहार में, एमपी में, और जो वैकेंसी राजस्थान में निकल के आने वाली है, उस चीज के ऊपर मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाला हूं, जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। घबराना बिल्कुल नहीं है। नर्सिंग्स के साथ अब नॉन नर्सिंग्स को भी थोड़ा फोकस में रखना एंड उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो नॉन नर्सिंग्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और इस वीडियोस को हर एक स्टूडेंट्स का शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।